आए भगवान के और उन्हें ले जाने लगे। इतने में क्या हुआ, एक काली काली माता जी आ गई। ये काली काली माता जी कौन है पता है? ये है इस लोक की मालकिन। जिस लोक में हम बैठे ना, उसकी मालकिन है ये। इनका नाम जानते हैं आप? आपके कोणार्क की मालकिन वही है और हमारे वृंदावन की मालकिन भी वही है। उनका नाम है मृत्यु देवी। ये मृत्यु लोक है ना, तो मृत्यु लोक की मालकिन है मृत्यु देवी। मृत्यु देवी आ गई, ध्रुव से बोली, ध्रुव जी मैं मृत्यु देवी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। ध्रुव कहते हम तो जा रहे हैं विमान में बैठकर वैकुंठ। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया ये अम्मा जी आई हैं, इनका क्या करना बताओ। बोले अम्मा जी से कहो थोड़ा अपना सिर नीचे झुकाएंगी। जैसे मृत्यु देवी ने अपना सिर झुकाया, उसके सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़ गए और परमात्मा के धाम पर चले गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक हुए राजा पृथु। राजा पृथु इतने भगवान के बड़े भक्त, जिनको अवतारों में गिनती की जाती है। उन्होंने भगवान से पूजा की, भगवान की भक्ति करी, वर मांगा। क्या मांगू? बोल मेरे 1000 कान मिल जाए मुझे। किस लिए? क्या करोगे? फिल्मी गीत सुनोगे? 2 कम पड़ रहे हैं क्या? बोल नहीं, मैं भगवान के भजन सुनूंगा, भगवान का सत्संग सुनूंगा। सत्संग सुनने के लिए मुझे 2 कान कम पड़ जाते। एक और प्राचीन वही राजा हुए जिन्होंने अनेक जीवों की हत्या की। जीव हत्या अपराध है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए है? हम लोग अपने स्वाद के लिए हैं मुर्गा की टांग तोड़ देते हैं और खा जाते हैं ना। जीव हत्या अपराध है। जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। आपकी कॉलोनी में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग कुत्ते पालते हैं, है ना? हाँ, कुत्ते पालने का बड़ा शौक है आजकल, और बड़े बड़े लोग पालते हैं और बाहर ही लिखवा देते हैं कुत्तों से। अब ये आइडिया ही नहीं लगता कि इसमें कुत्ते रहते हैं या कोई और रहता है। हाँ, मैं बाहर ही लिख रहा है। इसका मतलब कुत्ते को पालिए मत, पालिए, खिलाइए, पिलाइए, घर में भी रखिए, अपराध नहीं है। लेकिन कुत्ते को गोद में सुलाना, उसके साथ एक ही बिस्तर पे सोना, कई कई घरों में तो जो बच्चे खाते हैं ना, उसी में कुत्ता भी खा लेता है। प्रेम से बोलो जय श्री, जय श्री। ये गलत है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने प्रसंग सुनाया आपको भगवान के अवतार का, तो भगवान का 8वां अवतार मैंने बताया था भगवान ऋषभदेव का है, जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव का जीवन कैसा, भगवान की भक्ति करते, उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को उन्होंने बुलाया
अपने पास में बिठाया और उनसे प्रश्न कर दिया, बेटा ये बताओ तुम्हें मानव का जीवन किस लिए मिला है? पिताजी मानव का जीवन, अरे मानव का जीवन तो इसीलिए मिला है कि हम खूब खाएं पिए पहने ओढ़े घूमें फिरें फिल्म देखें, हैं? खाने पीने के लिए तो मानव का जीवन मिला है। महात्मा ऋषभदेव कहते नहीं बेटा, हमें सिर्फ मानव का जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम खाएं पिए खेलें कूदें, हमें मानव का जीवन मिला है भजन करने के लिए। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव का जीवन मोक्ष का साधन है।